अगर आप एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किसी में भी काम करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए होने वाली है। 31 मार्च 2026 से पहले आपको एलयूटी अप्लाई करना जरूरी है, नहीं तो आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट जो आप जीएसटी में अवेल करते हैं वो नहीं मिलेगा और आपको नोटिस भी आ सकता है। क्या होती है एलयूटी, कैसे अप्लाई करते हैं, समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया तो मेरा नाम है सीए अनंत त्यागी और इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं टैक्स और अकाउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनकी क्वेरीज के बारे में। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है अकाउंटिंग या टैक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमें पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं एलयूटी के बारे में कि एलयूटी होता क्या है। चलिए, तो दोस्तों ये मैंने डमी पोर्टल लॉगिन किया हुआ है आपको एलयूटी समझाने के लिए कि इजी वे में एलयूटी कैसे अप्लाई होता है। एलयूटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दोस्तों कि जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे बेनिफिट मिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चांसेस क्या होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि एलयूटी अप्लाई अगर आपने नहीं करी है तो आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे आप जीएसटी चार्ज करना होगा आपको, और जो आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा एक्सपोर्ट पे। तो एलयूटी अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है उसको अप्लाई, वो आज समझेंगे। एलयूटी का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो फटाफट से प्रोसीजर समझ लेते हैं बिना वक्त जाया करे। तो आपको लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे जाने के बाद यूजर सर्विसेज पे जाना है। वहां पर आपको सेलेक्ट करना है माई एप्लीकेशंस। माई एप्लीकेशंस पे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्लिक करने के बाद आपको डालना है न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पर दोस्तों क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक विंडो यहाँ पर दिखाई देगी कि आप जो एलयूटी अप्लाई कर रहे हैं ये किस साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 25-26 के लिए, 26-27 के लिए। तो 25-26 के लिए तो खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे 26-27 आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट ईयर अगर आपने कोई एलयूटी अप्लाई करी थी तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपने लास्ट ईयर नहीं करी है, आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी कॉलम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में पूछ रहा है कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में ये ऑटोमेटिक ही आ रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो सब यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करते चलना है कि हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज कर रहा हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यस, सारे प्रोविजन मैंने देख लिए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। मैं जीएसटी पे अगर मैं नहीं करता हूँ आईजीएसटी तो मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। जीएस एलयूटी में आप अंडरटेकिंग कर रहे हो। अब आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है, आपको दो ऐसे बंदों के नाम, दो ऐसे बंदे ढूंढने हैं अपने ऑफिस में, अपने प्रोमाइसिस में, जहां भी आप काम कर रहे हैं विटनेस के तौर पे। वहां पर उनका नाम डालना है, आपको ऑक्यूपेशन डालना है और उनका एड्रेस डालना है। बेसिकली उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको चाहिए। ऑक्यूपेशन में आप बिजनेस और सर्विसेज कुछ भी डाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको नेम ऑफ विटनेस डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है कि बिजनेस में, सर्विस में है, उनका बिल्डिंग का नंबर डाल देना आधार कार्ड के बेसिस पे, और स्टेट सेलेक्ट कर लेना। प्लेस ऑफ फाइलिंग एलयूटी आप डाल सकते हैं जहाँ पर कंपनी का जीएसटी में एड्रेस रजिस्टर्ड है, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव, जो भी आ रहा हो आपको वहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आप प्लेस सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन जस्ट नीड टू साइन एंड फाइल विद ईवीसी। यहाँ पर फाइल करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर किसी के लिए अप्लाई कर दिया तो अगर वो एक्सपोर्टर नहीं है तो अननेसेसरी नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ डेमो यहाँ पर दिखाई है। अगर आपको कॉलम फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट, कुछ भी एलयूटी से संबंधित कोई समस्या, आपको डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके डाउट को समाधान करने का जिम्मेदारी मेरी है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। आप बोलेंगे तो मैं कुछ आपको जीएसटी के नए सेक्शन भी सिखा सकता हूँ। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स में क्या चेंजेस हुआ है, इनकम टैक्स आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो लेकर आ रहा हूँ। तो तब तक बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।